हेलो फ्रेंड्स, ये है आज का पहला क्वेश्चन। हमारा सीरीज है ये। इस सीरीज का पहला संख्या 5 है, दूसरा 9, 13, 14, सॉरी 13, उसके बाद 17 है। इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज है। अब इस सीरीज में पहला टर्म क्या है? 5, यानी कि ए का वैल्यू है 5। उसके बाद हमें डी काउंट करना होता है, तो डी का वैल्यू आगे वाले पद में से उसे पहले वाले को माइनस करना। जैसे अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें से हमको इसको माइनस करना होगा, इसको अगर हम लेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, और अगर इसको लेते हैं तो इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस जो है कितना है? 4। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि 11वां टर्म का वैल्यू बताइए। T11, यानी कि जब t का वैल्यू 11 है, सॉरी T11 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 11वां टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो 11वां टर्म है ये हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि T11 यानी कि 11वां पद, यानी कि n का वैल्यू कितना? 11 लेना है। तो T11 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1। तो n का वैल्यू तो यहाँ पे 11 है ना, तो 11 माइनस 1 कितना होगा? 10। और d का वैल्यू कितना होगा? 4। और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 5। तो 10 गुने 4 40 और 5 45। यानी कि इस सीरीज का 11वां टर्म जो होगा वो कितना होगा? 45 होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि इसका 25वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T25 इज इक्वल टू वट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए, तो ए का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है। अगर हम डी का बात करें तो डी का वैल्यू क्या होगा? तो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, तो 8 में से 1 को घटा देंगे तो कितना होगा? 7। या 22 में से 15 को घटाएंगे तो कितना होगा? 7। ये वैल्यू सेम ही होगा सभी जगह। अब जब सभी जगह सेम होगा उसी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि एपी सीरीज है। तो जब हम एपी सीरीज का बात कर रहे हैं तो एपी सीरीज के लिए हमारे पास ये कंडीशन फिक्स रहेगा ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं T25 का वैल्यू। तो T25 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1। तो 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24 और गुना में 7। अब इसको गुना करके यहाँ पे लिखना है, तो 7 गुना 4 कितना होगा? 28। और उसके बाद 7 दुना का 14 और 2 16। तो ये हो गया कितना? 169। एंड 169 एंड प्लस 1, सॉरी 168 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 169। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। पहला पद 10 है, दूसरा 7 है, फिर तीसरा कितना है? 4 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 3 7 7 3 10, यानी कि हर बार क्या हो रहा? 3 माइनस होता जा रहा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ये पता चल गया कि ए का वैल्यू 10 है और डी का वैल्यू कितना है? -3। अब यहाँ पे तो -3 हुआ ना। -3 सेंस में है कि यहाँ पे इसके बाद वाला टर्म इससे 3 कम है, उसके बाद वाला टर्म इससे भी 3 कम है। तो 3 कम है तो ये क्या है? -3। ये बढ़ता हुआ होता था तो +3 लेकर के चल रहे थे। तो चलिए अब यहाँ पे हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद के लिए T10 का वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं फॉर्मूला ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू तो 10 है, प्लस ए का वैल्यू 10 है और पद भी है 10वां, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 और गुना में -3। तो 10 और प्लस 9 3 27, तो -27 होगा ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं -27। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? -17। तो ये इसका 10वां पद हो गया।
अब ये तो सिंपल जैसा क्वेश्चन हमारा जा रहा था वैसा ही क्वेश्चन, अब इसी को हम थोड़ा सा और ट्विस्ट कर लेते हैं। जैसे ये है -17, -17 में फिर अगला टर्म क्या होगा, -3 होगा। तो -17 में ये 3 और माइनस कर देंगे तो कितना होगा, -20 होगा। तो हम अगर लिख लेते हैं कि यहाँ पे -20 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 10वां टर्म है तो ये जो होगा क्या होगा, 11वां टर्म होगा। अब क्वेश्चन कुछ उल्टा होगा। क्वेश्चन उल्टा क्या होगा देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे है पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, और इसका जो अंतिम टर्म है ये क्या है, -20। तो यहाँ पे पूछेगा क्या, n इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये जो सीरीज है इसमें टोटल कितने टर्म्स है। तो अभी हम जैसा देख रहे थे कि 17 आया था 10वां टर्म, और ये कौन सा टर्म था, 11वां टर्म। यानी कि अगर इस सीरीज का बात करें तो इस सीरीज में कितना टोटल, ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, 11वां टर्म है ना। तो हम इसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे है कि n का वैल्यू निकालना है। तो हम जान रहे हैं कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दिया क्या क्या है, a इज इक्वल टू 10 है, d इज इक्वल टू -3 है, और Tn इज इक्वल टू -20, ये तो दिया है ना। तो इसका वैल्यू है -20, इसका वैल्यू है 10 प्लस n-1 और इंटू डी का वैल्यू -3। इसको इस ओर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -20 और -10 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -30, और इसको इस ओर भेज देंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, इज इक्वल टू n-1। ये 3 से कितना बार में कटा, 10 बार में, और ये माइनस माइनस एक दूसरे कैंसिल किया, तो n-1 का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो n का वैल्यू कितना हो गया, ये उस ओर जाकर के ऐड होगा, तो 10 + 1 कितना, 11। तो इस तरीके से हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा 11। मतलब ये है कि ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, 11वां टर्म। अब बात ये होता है कि जैसे 10वां टर्म वहाँ पे हम 17 लेकर के चले थे, जब 10वां टर्म को हम फाइंड आउट किए तो वहाँ पे वैल्यू कितना आया था, 17। तो हम 10वां टर्म ही को देख लेते हैं कि अगर ये 17 होता, -17, तब क्या होता। चलिए देखते हैं। तो चलिए देख रहे हैं, यही वही सीरीज है और ये लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला के हिसाब से Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये हमारा फिर से फॉर्मूला है, यहाँ पे है -17, a का वैल्यू कितना है, 10 है, n-1 हमें नहीं पता है, और d का वैल्यू -3 है। ये इस ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो -27 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये इस ओर आ करके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो -17 -10 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। यहाँ पे ये इंटू है, इसके साथ गुना में है। तो यहाँ पे n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -27 और बटा -3। तो 3 9 27, 9 बार में कटा, तो n-1 का वैल्यू 9, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। ये उस ओर जाएगा तो प्लस होगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है ये कितना है, 10 है। इसका मतलब है कि ये जो है 10वां टर्म है, ये जो है 10वां पद है। क्लियर है। तो इस पर आधारित हम दो टाइप का क्वेश्चन देखें। एक तो ये कि अगर हमें कोई टर्म ज्ञात करना है, जैसे 25वां टर्म हमें ज्ञात करना है, तो हमें ये
इसके माध्यम से हमें जानकारी हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म अगर हमें दिया हुआ है तो इसके आधार से n का वैल्यू भी हम काउंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये है हमारा अगला सीरीज। अब ये सीरीज ये दूसरा है और इसके साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन भी दूसरे पैटर्न का है। जैसे ये सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 4 बढ़ते हुए 10 तक, इसका जो योग है वो ज्ञात करना है, इसका जो योगफल है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि सम ऑफ सीरीज। तो हमें पता है एस एन इज इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। अगर इसे हम शॉर्ट में लिखें तो एक और तरीका होता है n बाई 2 a प्लस l। अब बात यह है कि a तो ये ठीक है, ये l तो l भी तो एक टर्म ही है ना। अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक करने पर क्या होगा, a प्लस, जब एक a को अलग कर लिए तो यहाँ पे एक a बचेगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ना। अगर हम कहें कि ये t लास्ट है, t लास्ट टर्म है ये, यानी कि n टर्म है, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म ये, तो इसके लिए फॉर्मूला ऐसे ही होता है ना। तो a और प्लस ये लास्ट वाला टर्म मान लिए, तो a और लास्ट टर्म इन दोनों का सम, और यहाँ पे क्या होता है n बाई 2। तो बात यह है कि हम इस फॉर्मूला को क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म तो रहता ही रहता है, इसका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। तो जब लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इसके आधार से हम इस वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एस एन क्या हो जाएगा, n बाई 2। तो अब एक प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि मेरा पहला पद है और ये कौन सा अंतिम, तो इसके आधार से टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला इससे पहले जो कि यूज़ किए हैं उसके आधार से हम एन का वैल्यू काउंट कर लेंगे। तो टी एन यानी कि जो लास्ट टर्म है कौन सा है, nth टर्म जो है वो 10 है, ए का वैल्यू 1 है, एन माइनस 1 हमें नहीं पता, और डी का वैल्यू कितना है, सब में 1 है। ये इस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 बराबर n माइनस 1। ये इस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना हो गया 10, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 आ गया। तो अब तो फाइंड आउट बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। n का वैल्यू 10 बाई 2 a1 है और ये 10 है, तो 10 इंटू 10 और ये कितना हो गया 11/2। तो इससे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखे थे कि ये नेचुरल नंबर का सम है, तो उसमें क्या होता था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये फार्मूला, तो 10 गुने 11/2। चलिए देखते हैं, 2 से 5 बार में 5 गुने 11, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम देखें कि हम कोई भी सीरीज रहे, ये नेचुरल नंबर का सम भी है, और इस टाइप का जब सीरीज होगा तो ये हमारे पास और भी तरीका हो जाता है, उसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही जो 1 का डिफरेंस वाला है 2 का डिफरेंस में होता, 5 का डिफरेंस में होता, 10 का डिफरेंस में होता, तो वैसे कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ यही तरीका यूज़ करना होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे पहला 1 है, 11 है, 21 है, 31 है, इस तरह से ये सीरीज है। तो अगर ये पूछे कि इसके 25 पदों का
योगफल ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसके लिए क्या, तो एस एन योगफल जैसे ही बात हुआ तो योगफल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 और उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला a प्लस एल होता है। तो एल का यूज़ कब करते हैं, हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ होता है तब। यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो थोड़ा और आसान हो गया, तो हम यहाँ पे इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला का यूज़ करने पर हमें कितने पदों का, 25 पदों का, यानी कि S25 इज इक्वल टू n/2। तो n का वैल्यू कितना, 25 है ना, कंपेयर करके देखिए। तो ये 25 और बट्टा में 2 है, तो 2 इंटू यहाँ पे a का वैल्यू तो कितना, a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू कितना है, 10 है। 10 और 1 11, 11 10 21, 10 31, तो d का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 2 है, यानी कि 2 इंटू 1 2 प्लस n-1, तो n का वैल्यू तो 25 है, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24, और गुना में d का वैल्यू 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25/2 और गुना 24 गुने 10 240 और 2 242, ये 2 से काट लीजिए, तो 1 2 1 121 हो गया। तो 25 गुना 121, अब गुना करेंगे, 25 गुना 1 25 का 5 हाथ बचा 2, 25 गुना 50 और 2 52, 2 हाथ में बचा 5, 25 1 का 25 और 5 30, तो ये हो गया 30 25।